तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। डी मिड पॉइंट है, ओके, एंड एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट। डी भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है, ठीक है। अ लाइन थ्रू एफ, एफ के थ्रू एक लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी है? एफ के थ्रू तो बहुत सारी लाइन बन सकती है, कैसी लाइन बनानी है? अ लाइन थ्रू एफ एंड पैरेलल टू ए बी, जो ए बी को पैरेलल है। अच्छा, ये ए बी है, इसके पैरेलल में लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन बना दी जो बीसी को इंटरसेक्ट करेगी ई पे। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि ये इसको पैरेलल है, ओके, बहुत आसान, ठीक है, डन। प्रूफ करो बी डी एफ ई, बी डी एफ ई ये जो कोऑर्डिनेटर है ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। चलो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करते हैं ध्यान देते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो दो स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजी वन, ठीक है, स्ट्रैटेजी वन, पहला स्ट्रैटेजी क्या है, पहला मेथड क्या है, ये भी सुन लो। पहला मेथड होता है किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो जैसे हमने पिछले सम में पढ़ा है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। एनी पेयर, कोई भी एक पेयर इन दोनों को पैरेलल भी प्रूफ करो, इन दोनों को इक्वल भी प्रूफ करो। बीई और डीएफ और बीई को पैरेलल भी प्रूफ करो और इक्वल भी प्रूफ करो। अगर ऐसा कर दिया तो आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है विदाउट वरिंग अबाउट दीज टू। इसके बारे में बोलने का कुछ जरूरत नहीं है। जब ये दोनों पैरेलल भी हो गए और ये दोनों पैरेलल भी हो गए और ये दोनों इक्वल भी हो गए तो बस हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये पहला स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, उसको पैरेलल भी प्रूफ करो, इक्वल भी प्रूफ करो, पैरेललोग्राम हो गया। मेथड टू क्या होता है ध्यान देना, ये एक तरीका हुआ, ठीक है। मेथड टू क्या है? दूसरा मेथड ये है दोस्तों कि आप क्या करो, बोथ ऑपोजिट पेयर्स को आर पैरेलल प्रूफ कर दो। मतलब आप प्रूफ करो कि डीएफ और बीई पैरेलल है और आप प्रूफ करो कि ईएफ और बीडी भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो हो गया पैरेललोग्राम। कुछ भी इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड में क्या था, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है, ऐसा प्रूफ करो। लेकिन अगर आपको इक्वल नहीं प्रूफ करना है तो ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, इससे भी कोई भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। तो ये दो मेथड्स, दो स्ट्रेटजीज होती है किसी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, ओके। तो चलो देखो, मैं जनरली इस सम में मोस्टली कोशिश करूंगा सेकेंड वाले की, ठीक है। मुझे ऑलरेडी पता है बीईएफडी या ये जो बीडीईएफई है, बीडीएफई, ये जो बीडीएफई है इसमें ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है। मुझे ये गिवन था क्वेश्चन में मुझे पहले ही पता था कि बीडी और ईएफ पैरेलल है। देखो, लाइन थ्रू एफ पैरेलल टू एबी को पैरेलल है। ये एफ के थ्रू जो लाइन आई है वो एबी को पैरेलल है, एबी को पैरेलल मतलब बीडी को पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ये तो मुझे पता है। ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, बस इतना प्रूफ करना है, या एक्चुअली पैरेलल प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है। मैं क्या करूंगा दोस्तों, बड़ा ट्राइंगल लूंगा, आप लोग के सामने एक बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूं। ये देखो हमारा एबीसी ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। आपके पास दो साइड्स के मिड पॉइंट पड़े, देखो ये ट्राइंगल है एबीसी, ये एबीसी ट्राइंगल है, इसमें डी मिड पॉइंट है, इसमें एफ बी मिड पॉइंट है। तो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है, और ये इसको पैरेलल हो गया, और ये इसको पहले से ही पता था पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। डन, फर्स्ट पार्ट डन। लिख के दिखाता हूं, ठीक है। करना क्या है, फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, हमें सिर्फ इतना लिखना था
कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है डी, एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जब ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, दैट इज डी एफ इज पैरेलल टू बीई, ठीक है। ये पहली चीज, ये इसको पैरेलल है, ये मुझे पता है, ठीक है, अभी अभी मैंने मिड पॉइंट थ्योरम से पता लगाया कि ये इसको पैरेलल है, और ये इसको तो ऑलरेडी पैरेलल है, मुझे पता है कि EF, ठीक है, पैरेलल है AB को, ठीक है, दैट इज EF पैरेलल है BD को, बात सही है। तो ये भी इसको पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BDFE इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, इतना आसान था, बहुत बढ़िया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या करना है, AB की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, AB की लेंथ फाइंड करनी है, और दिया किसका लेंथ है, EF का, EF का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट मी मेक इट व्हाइट फॉर यू, ताकि वापस दूसरे कलर से कर ले, ठीक है, अच्छा छोड़ दो, डन, ओके, ठीक है। सो EF निकालना है, और सॉरी EF दिया है, AB निकालना है, EF दिया है, AB निकालना है, कैसे करेंगे देखो, EF और AB के बारे में बात चल रही है, ठीक है, आपको अभी तक क्लिक हो जाना चाहिए। EF और AB की बात चल रही है, तो एक ट्राइंगल ABC ले लो, और या तो इसमें मिड पॉइंट लगेगा या तो कॉन्वर्स लगेगा, देखते हैं क्या लगेगा, चलो देखते हैं। बताओ F क्या है, F तो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया था, और E क्या है, E मिड पॉइंट है, ऐसा ना क्वेश्चन में दिया है ना मैंने कुछ प्रूफ किया है, E के बारे में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो F मिड पॉइंट है, और F जो है वो AB को पैरेलल भी है, तो मिड पॉइंट से अगर कोई पैरेलल लाइन आई है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम E क्या होगा, E को हम मिड पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, और अगर E को मिड पॉइंट कह सकते हैं, तो EF हाफ होगा AB का, सम खत्म। देखो क्या करना है, वापस लिखना है, इन ट्राइंगल ABC F is midpoint of AC, और F midpoint AC का, एंड FE इज पैरेलल, FE पैरेलल है किसको, AB को, कहां से पता चला, गिवन है यार, गिवन है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, पैरेलल है AB को, अ लाइन थ्रू F इज पैरेलल टू AB, FE पैरेलल है AB को, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स कहता है कि ये जो EF होगा, ये जो EF, सॉरी बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो E होगा, E will be, E is मिड पॉइंट ऑफ BC, E जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा, एंड इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, E मिड पॉइंट होगा BC का, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसके साथ जो हम लिख सकते हैं कि EF हाफ होगा AB का, इससे मुझे AB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कैसे, EF की जगह पे 4.8 सब्स्टिट्यूट करो, 4.8 दिया है, हाफ वैसे ही रहेगा और AB वैसे ही रहेगा, 4.8 के पास 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इज इक्वल टू AB आ गया, तो AB की वैल्यू आ गई दोस्तों 9.6 सेंटीमीटर। दैट्स इट दोस्तों, AB आ गया हमारा। देखो कितना आसान सम था, पहले बड़े ट्राइंगल में यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, फिर उसी ट्राइंगल में ऐसे डायरेक्शन में हमने कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, एक बार मिड पॉइंट लगाया, एक बार कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाया, और दैट्स इट।